लग रहा है कि अब आपका पति आपका नहीं रहा, आपका नहीं रहा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसने विवाह कर लिया दूसरे के साथ या वो दूसरे के साथ संबंध में है, बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, मुझको ना मान सम्मान देता, ना मुझसे प्रेम करता, ना मुझसे बात करता, ना अपने सुख दुख को साझा करता है, ना अपने हृदय की बात मुझे बताता है, ना मेरे दिल की सुनता है। फिर ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? कौन आ गया इस रिश्ते के बीच? कोई तो है जो इसके कान भर रहा है। कान भरना एक बहुत बड़ा शब्द है। कहीं घर में जो माँ है उसे तो देखी नहीं जा रही बेटे और बहू की खुशी, कहीं किसी सौतन का तो चक्कर नहीं। अक्सर दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों की तारीफ करता रहता है, कहीं किसके प्रभाव में तो नहीं आ गया? कहीं कोई मेरे भोले भाले पति से पैसे ऐंठने के लिए उसको अपनी मुट्ठी में तो नहीं रख रही? क्या पता औरतों का भी बाहर भरोसा नहीं, कमाऊ अच्छा लड़का देख लो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शादीशुदा है या बच्चे का पिता है, वो अपने चक्कर में कुछ पैसे के लालच में किसी का भी घर तोड़ने को तैयार हो जाती है कुछ औरतें। तो जो भुगतान कर रही है उसके दिल पर क्या बीत रहा वो कोई नहीं समझता। कभी कभी सास इस हद तक उतर जाती है क्योंकि उसको देखी नहीं जाती अपने बेटे और बहू की खुशी, वो अपने बेटे के कान में बहू के प्रति गलत शब्द डालना शुरू करती है, गलत वर्ड डालना शुरू करती है, जिसकी वजह से व्यवहार बदलने लगता है। मुझे मेरी बहनें कुछ ऐसी लड़कियां लिखती हैं कि दीदी मेरे घर में जो जेठानी है, जो मुझसे पहले ब्याह कर इस घर में आई है 5 वर्ष 10 वर्ष पहले, मेरा पति पूरी तरह से अपने भाभी के चक्कर में है। एक एक बात उससे पूछ कर करता है। इवन मुझे कहीं घुमाने लेकर जाना हो, मुझे अच्छी साड़ी गिफ्ट करना हो, मुझसे प्रेम करना हो, वो भी उससे पूछ कर करता है। अद्भुत है ना? फिर क्यों किया ब्याह तुमने? भाभी तो थी घर में, माँ तो थी घर में, तुम्हारे दफ्तर में औरतें भी थी तुम्हारे साथ काम करने के लिए, एक लड़की को घर क्यों लाए जब उसकी जिम्मेदारी तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती? अरे मूर्ख, वो तुम्हारी शुक्र है। तुम्हारी भाभी माँ तुमको कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, वो तुम्हारी भाभी है, वो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है, वो जाएंगी उनके साथ, तुम्हारे साथ तुम्हारी ही पत्नी रहेगी। वो तुम्हारी कोई ग्रह नहीं है। जो बड़ी भाभी होती है वो कोई ग्रह नहीं होती है, वो बड़ी भाभी होती है, वो अपने पति की शुक्र है ना? अपने बच्चों की चंद्रमा तुम्हारी कोई नहीं लगती है। तुम उनसे प्रेम करो, उनका मान करो, उनका कहना मानो, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, परंतु जो पत्नी को लेकर आए हो वो तुम्हारी जीवन संगिनी है। माँ के चक्कर में, भाभी के चक्कर में, बाहर वाली औरतों के चक्कर में अगर इसका दिल दुखा रहे हो, ये तड़प रही है, ये सिसक रही है, फिर तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मेरा काम समझाना है, समझाया मैंने, नहीं मानोगे तो वही अवस्था रहो। अगर मेरी बहनों आपको लगता है कि आपका पति किसी के प्रभाव में आ गया है, आपके पति को कोई अपनी मुट्ठी में रख रहा है, आपकी जो सास है वो चला रही है, संचालित कर रही है आपकी गृहस्थी, आपकी जो जेठानी है वो जैसे चाहे वैसे नचा रही है आपके पति को, वो जहाँ काम करता है वहां की लड़कियां उसको घुमा रही है, या पर्टिकुलर एक विशेष औरत के चक्कर में वो पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको मायके पहुंचा देता है, आपका मान सम्मान नहीं करता, आपसे प्रेम नहीं करता, आपको खर्चा नहीं देता, आपके आंसू उसको नकली लगते हैं, जो भी बाधा है, जो भी अदर पर्सन की वजह से आपकी गृहस्थी में जो भी समस्या है, चलो करते हैं उसको दूर। सौतन होगी तो भाग जाएगी अपने घर वापस, माँ दखल देना छोड़ देगी तुम दोनों के रिश्ते में, भाभी होगी तो जाएगी भैया के पास, और अन्य औरत का जो भी प्रभाव होगा वो भ्रम टूटेगा, उस भ्रम से निकलेगा तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, चाहे परेशानी कितनी बड़ी भी क्यों ना आ गई हो, चाहे मुसीबत आ गई हो आपके घर में,
औरत के रूप में कोई सौतन आ गई हो, दस्तक दे रही है आपकी गृहस्थी तोड़ने की, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में आने वाली हर परेशानी, हर बाधा से आप मुक्त हो जाएंगी। आपका पति सिर्फ आपका होकर रहेगा। जो कहूं वही चीजें लेना, जिस दिन कहूं वही करना। ग्रह बहुत मायने रखते हैं, दिन बहुत मायने रखते हैं, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जरा से हेर फेर वशीकरण काम नहीं करता है। प्रथम इंटेंशन सही हो, अपने पति को अपने प्यार में पागल करने के लिए ये कर रही हो, ना कि किसी अन्य के लिए मत करना। प्रेमिका करे तो प्रेमी के नाम से, अन्य किसी के नाम से नहीं। मन साफ, इंटेंशन सही, तभी परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बात, पवित्रता का ध्यान रखेंगे, पीरियड्स में नहीं करना। एक नई चाकू खरीद कर लाना, आराम से, हाथ वाथ नहीं काट लेना, कांड मत कर लेना। 10-20 रुपए की मामूली सी कोई भी एक छोटी सी चाकू खरीद कर ले आना। चाकू को धो लेना, पोंछ लेना, सुखा लेना, बड़ी सावधानी से करना, जरा सा भी तकलीफ मत कर लेना वशीकरण करने के चक्कर में। पोंछ लेना, सुखा लेना, सिंदूर को जल में घोलकर दोनों पेस्ट बना लेना और एक पट पर अपने पति का नाम लिख देना और दूसरे पट पर जिससे छुड़ाना चाहती हो, सौतन हो तो सौतन का नाम, भाभी से छुड़ाना चाहती हो उनका नाम, माँ से छुड़ाना चाहती हो उनका नाम, सास से, अन्य कोई महिला का नाम जानती हो, लगे उसी के चक्कर में मेरे साथ बुरा कर रहा उसका नाम। एक पट पर पति का नाम, एक पट पर जिससे छुड़ाना चाहती हो उसका नाम तुमने लिख लिया चाकू पर, सिंदूर घोलकर। थोड़ा सा दूध मिला जल किसी कटोरे पर रख लेना, गैस के दाहिने साइड, गैस जलाना। ये प्रयोग केवल मंगलवार या शनिवार को करना, सूर्य अस्त के बाद। सूर्य ढल जाए उसके बाद जब भी करना, रात तक करना, 12 बजे रात से पहले कर लेना। तेज छुरी, आग तेज जलाना और आग में जाकर सेकना, जिधर पति का भी नाम है और जिधर उसका भी, दोनों जलेगा, दोनों जलेगा। और जलाते वक्त ये कहना, जो भी बंधन है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी महिला है, जो औरत है, जो कोई भी इंसान है जिसके प्रभाव में मेरा पति आ गया है, मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, बाधा हो रही है मेरी गृहस्थ जीवन में, मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो, ऐसे वचन कहकर गरम गरम चाकू उस दूध मिले जल में झनाक से डाल देना। झन क्या आवाज आएगी, ठंडी पड़ेगी दूध और जल से। चंद्रमा, आहा, जो लोहे का चाकू तुमने दबाया वो शनि, लाल रंग के सिंदूर का प्रयोग तुमने किया वो मंगल। तुम सोच भी नहीं सकती हो कौन कौन से ग्रह एक साथ ठंडे होंगे। ये जिसका भी प्रभाव चक्कर दिख रहा है ना, सारे शांत ना हो जाए तो कहना चाकू ठंडा पड़ जाएगा। जो सिंदूर वगैरह तुमने जो लिखा सब दूध में धुल जाएगा। बाद में वो दूध मिला जल किसी फूल पौधे में डाल देना या किसी जल में बहा देना। केवल एक बार करो, केवल एक बार करो और प्रभाव अपनी आंखों से देखो। तुम्हारा पति तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी ना मांगे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।